हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 12। देखो, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है सर पार्टनरशिप फर्म के प्रोविज़न के ऊपर। ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन की समरी क्या थी? तो देखो, एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है। वो अपने पार्टनर को कुछ रेमुनरेशन भी पे करती है, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करती है। उसके 3 पार्टनर्स हैं, 2 उसमें से वर्किंग है और एक स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है। इसके अलावा फर्म के कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं। ठीक है। अब तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ऐसा ने जज करा है वो है इंटरेस्ट पेड टू कैपिटल। सर, अगर देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, तो सर क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को अलाउड होगा? सर, अलाउड होगा मतलब क्या? हम फर्म की जब हम पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम उस इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हैं या नहीं? ठीक है। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे कर रहे हो, बिल्कुल हम अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट दे दी सर। कितना? मैक्सिमम 12% पर एनम। आप मैक्सिमम 12% पर एनम तक पार्टनर को इंटरेस्ट पे करो, अलाउड करेंगे। पर अगर आप 12 की जगह 13, 14 या इससे ऊपर जितना भी पे करोगे उतना हम आपको डिस अलाउड कर देंगे। मतलब अगर आप पे करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 19.5%, तो हम आपको 12 ही अलाउड करेंगे, -7.5 आपको डिस अलाउड हो जाएगा। ठीक है। वो पार्टनरशिप फर्म को हम ऐड बैक कर देंगे। आई होप समझ में आया? ठीक है। तो देखो, ये आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है। तो देखो, मैंने पहले पॉइंट में ये चीज़ मेंशन करी सर। क्या? देखो, सेक्शन 40 में कहा गया इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर। सर, कोई भी पार्टनर हो, चाहे वर्किंग हो स्लीपिंग हो, किसी को भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अलाउड होगा, पर मैक्सिमम 12% तक। डिडक्ट मतलब अलाउड इन द फर्म्स हैंड अप टू 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक्सेस इंटरेस्ट और क्वेश्चन में बात करेंगे 19.5 या 17%, जो एक्चुअली पेड है वो डिसअलाउड होगा और एड बैक होगा। समझ में आया? ठीक है सर। अगला जो प्रोविजन आई जज करा वो करा मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी अलाउड होगी। सर, जैसे कि हमारा पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को अगर कोई रेमुनरेशन पे करती है तो क्या वो allowed होनी चाहिए? सबसे पहली बात, अगर फर्म रेमुनरेशन पे कर रही है वर्किंग पार्टनर को तो ही अलाउड होगा। अगर आप पे कर रहे हो स्लीपिंग पार्टनर को तो उसको कोई भी रेमुनरेशन जो पेड है वो अलाउड नहीं होगी, तो वो तो एडबैक होगी। ठीक है। और जो भी वर्किंग पार्टनर्स को पे कर रहे हो उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट दी है। कितनी? सबसे पहले निकालोगे, उसके लिए आप अपना बुक प्रॉफिट। ठीक है। सबसे पहले आपने बुक प्रॉफिट का 6 लाख रुपए अलग करो और बैलेंस अलग करो। इस 6 लाख का 90% निकालो, इसे कंपेयर करो 3 लाख से। जो भी दोनों में हायर होगा एक तो अलाउड होगा, और 6 लाख से ऊपर जितना भी बुक प्रॉफिट है उसका 60% आपको अलाउड हो जाएगा। आप इन दोनों फिगर को जोड़ोगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना अलाउड होगा पार्टनर्स को। ठीक है। और इससे ऊपर जितना भी पे करोगे फर्म को डिसअलाउड हो जाएगा और एडबैक हो जाएगा। तो देखो, हमने यही कहा कि जो रेमुनरेशन है इस डिडक्टेबल ओनली इफ पेड टू वर्किंग पार्टनर्स। ठीक है। एंड अप टू अ बुक प्रॉफिट लिमिट। सर, क्या? जो आपका बुक प्रॉफिट पहला 6 लाख तक का होगा उसका 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर, और उससे ऊपर जितना भी होगा। सर, फॉर एग्जाम्पल मेरा बुक प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, तो मैं 6 लाख का तो 60 और 3 लाख वाली लिमिट चेक करूंगा, और 6 लाख के ऊपर कितना बचा? 4 लाख, तो इस 4 लाख का
60%, ठीक है, यहाँ पे 90%। और जो भी रेमुनेशन टू अ स्लीपिंग पार्टनर इज फुली डिसअलाउड, ठीक है, चाहे ऑथराइज हो डीड से तब भी। अंडरस्टूड, ठीक है। अब सर अगला क्वेश्चन जो ऐसे जज करा पूछा कि सर बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल सा है, आप फर्म की नॉर्मल पीजीपीबी के अकॉर्डिंग उसकी इनकम निकालो, ठीक है, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आपको अलाउड होगा वो माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट को मान के आप रेमुनेशन कैलकुलेट करके चलोगे, ठीक है। सर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर क्या। सर मुझे पता है अगर तो किसी बंदे का ऑडिट होता है तो उसकी नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है सर 31 अक्टूबर, और अगर ऑडिट नहीं होता है तो नॉर्मल क्या होती है 31 जुलाई, ठीक है। और अगर इस साल चेंज है, अगर मानो मेरी कोई बिजनेस इनकम है और ऑडिट नहीं है तब क्या होगी 31 अगस्त, ठीक है। ये होती है सर नॉर्मल ड्यू डेट, ओके। अब सर मान के चलो एक पार्टनरशिप फर्म है, सर उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं। अब सर जब तो इनके लिए ड्यू डेट क्या होगी 31 अक्टूबर। अब सर जो इस फर्म के पार्टनर्स हैं, अब पार्टनर का तो ऑडिट नहीं होता मान के चलो, तो सर उनके लिए क्या होगी 31 जुलाई। तो ऐसा तो दिक्कत आ जाएगी, क्यों? क्योंकि सर उनको हमने आईटीआर कब फाइल करनी होगी 31 जुलाई तक, और फर्म के खाते कब तैयार होंगे सर 31 अक्टूबर तक। तो ये कैसे फाइल करें 31 जुलाई में? तो इनकम टैक्स वालों ने सिंपल सी बात की, अगर कोई पार्टनर है किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म का जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं, तो उस पार्टनर्स के लिए भी ड्यू डेट ऑफ आईटीआर क्या होगी 31 अक्टूबर, चाहे उनका ऑडिट हो या ना हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो मैंने ये बात कही कि जो पार्टनर की खुद की आईटीआर की डेट है वो क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर, ठीक है, नॉट 31 जुलाई, ठीक है। और सर अगला मुद्दा क्या है, सिंपल सा एक बात है, क्या जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो सेट ऑफ होगा अगेंस्ट करंट ईयर बिजनेस प्रॉफिट बिफोर अराइविंग एट द टैक्सेबल पीजीबी इनकम, ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो देखो इस तरह इस वाले क्वेश्चन में ऐसे का पूरा फोकस पार्टनरशिप फर्म के प्रोविजन के ऊपर था। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।